गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू इनसाइट्स बायोलॉजी। अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी 10th ईजी हो जाए। तो हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया था, राइट। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेसेस विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दैट आर लाइफ प्रोसेसेस, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, दे ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। तो हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए फूड को इनटेक करते हैं, दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन इज। अब हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है। लेट्स गो विद द ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या होता है? सब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, हम कैसे, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है? सो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। प्लांट से हम लेते हैं ग्रेन्स, है ना, आटा, चावल, सब, ठीक है। एंड एनिमल से हम लेते हैं दूध, घी, पनीर, दही, सब हम एनिमल्स लेते हैं। इवन वी यूज एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश एंड मीट, ठीक है। तो जब आज हम इसको पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो एनिमल्स हैं दे ईट बोथ टाइप ऑफ फूड, प्लांट बेस्ड फूड आल्सो, एनिमल बेस्ड फूड आल्सो, ठीक है। एंड ये जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं, ये क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जो सिस्टम है दैट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है एक पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द माउथ टू द एंड टिल एनस फूड पास करता है। सो मतलब हमारे पास टू ओपनिंग है, एक खाना खाने के लिए और एक एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है? दैट इज कंप्लीट ट्रैक है हमारे पास। एंड उस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे जूसेस होते हैं, केमिकल चर्निंग होती है। वो जो केमिकल चर्निंग में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज हैविंग वेरिंग डायमीटर, अलग-अलग डायमीटर्स है। माउथ में व्हेन यू टेक इन फूड, ईसोफेगस में जाता है, दैट इज डिफरेंट डायमीटर। व्हेन इट एंटर्स स्टमक, जब स्टमक में चला जाता है तो उसका डायमीटर डिफरेंट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर डिफरेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंट है। अब आप देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उनके नाम भी इसी के बेसिस पे रखे गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है क्योंकि वो लेंथ में स्मॉल नहीं है, उसका डायमीटर स्मॉल है, बट वो लेंथ में बहुत लॉन्गेस्ट ट्यूब है, ठीक है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो जो ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल है इट इज कंप्लीट, इट हैज टू एंड्स, माउथ एंड एनस, ठीक है। कॉइल्ड ट्यूब है पूरी, वेरिंग डायमीटर्स की। स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन टू द एनस दैट हेल्प्स इन रिलीजिंग आउट वेस्ट। चलो अब हम लेबल कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे क्या है? दिस इज माउथ। So this is the mouth or buccal cavity. You can label it. Then ये है हमारे पास salivary glands. Salivary glands हम डिफरेंट तरह से लेबल करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, salivary gland, sublingual gland, submaxillary gland, ठीक है। देन हमारे पास ये अनदर पार्ट है जो इसका ट्यूब का है, दैट इज ईसोफेगस, जहां से फूड ट्रैवल करता है व्हेन वी ईट इट। जब हम माउथ में फूड को डालते हैं एंड इट ट्रैवल्स टुवर्ड्स द स्टमक थ्रू दिस रूट कॉल्ड एज ईसोफेगस। देन ये है हमारा स्टमक। अब हम ये स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अभी इन डिटेल, ठीक है। एंड ये जो बिगर साइड पे दिख रही है, ये साइड पे दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो कौन कौन से हैं? लीवर, ये जो रेड कलर का ग्लैंड आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप, ये लीवर है, राइट। ये जो छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हो अंडरनीथ द स्टमक, दिस इज पैनक्रियास।
then this is gallbladder, ये है हमारे पास gallbladder। ये सब क्या करते हैं, दे आर एक्सेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं अपनी सिक्रीशन से खाने की डाइजेशन में। लेट्स सी इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये ऑर्गन्स के बारे में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ कैविटी से बक्कल कैविटी, माउथ का सेकंड नेम है दैट इज बक्कल कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ। ये हमारा जो एंट्रेंस है दिस इज माउथ और इसके पीछे जो कैविटी है दैट इज बक्कल कैविटी। ठीक है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में माउथ भी बोल देते हैं। सो इसके पास क्या है, टीथ है एंड टंग है। टीथ एंड टंग क्या करते हैं, टीथ का काम है फूड को अच्छे से मेस्टिकेट करना। मेस्टिकेट मतलब स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना। हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे पास। वी हैव इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, द सेट ऑफ टीथ दैट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये जो 4 तरह के अलग अलग तरह के टीथ हैं ये क्या करते हैं, मेस्टिकेशन मतलब ब्रेक डाउन करने में, पीसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास एक टंग है, वो क्या करती है, फूड को सलाइवा में मिक्स करती है और हमारे को हेल्प करती है। हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमने जो खाना खाया इट इज सार, इट इज सॉल्टी, इट इज बिटर, इट इज स्वीट। ठीक है, ये इसका काम होता है टंग का। इस पे क्या प्रेजेंट होता है, दे हैव टेस्ट बड्स। देन हमारे पास सलिवरी ग्लैंड्स हैं दैट ओपन इनटू बक्कल कैविटी। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, सलाइवा पोर कर देते हैं माउथ में। ठीक है, सलाइवा क्या होता है, वो मिक्स कर देती है टंग उसको फूड के साथ एंड वो सॉफ्ट बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। एंड वो देन ट्रांसफर हो जाता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस। ईसोफेगस में चला जाता है, ईसोफेगस फिर स्टमक। चलो देखते हैं। देन ईसोफेगस क्या करती है, अभी हमने जो बॉल बनाया बोलस, वो खाना है वो ईसोफेगस में चला गया। जो खाना ईसोफेगस में गया दैट इज स्वेलोड फूड, इट पासेस इनटू द ईसोफेगस, है ना। उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि सलाइवा थोड़ी हेल्प करता है डाइजेशन में भी, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, ये इसका जो लेंथ है इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इसकी ओपनिंग्स भी हैं, स्फिंक्टर्स लगे हैं इसकी एंड्स पे जब ये स्टमक में ओपन होती है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड। इसका क्या काम है, जो हम फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस, लेमन, कुछ भी हम पीते हैं, जो पानी है जो भी विच वी आर इनटेकिंग, ठीक है, जिसे हम इनटेक करते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देती है टू द स्टमक। ठीक है, एंड उससे वो स्वेल्ड फूड माउथ से स्टमक में इसकी हेल्प से पहुंचा थ्रू द ईसोफेगस। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, यहाँ पे ये ट्यूब है, यहाँ पे फूड आया, यहाँ पे एक्सपेंशन, नीचे कॉन्ट्रैक्शन, फूड नीचे गया, नीचे कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्सपेंशन एंड देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। इस वे में जो मूवमेंट्स होती हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। देन स्टमक, स्टमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो फूड रिसीव करता है कहाँ से, ईसोफेगस से, एंड देन इट ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अगला एंड खुलता है। सो स्टमक के पास कई तरह के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस में पेप्सिन एंजाइम होता है। एंड देन फूड इज टर्न्ड इनटू अ सेमी सॉलिड मास इनटू द स्टमक एंड इज कॉल्ड द काइम। अब हम इसे थोड़ा समझते हैं। देखो क्या हुआ, हमने खाना खाया, राइट, जो हमने खाना खाया, इंजेस्ट किया, इंजेशन हमने माउथ से इनटेक किया, ठीक है, वो खाना यहाँ माउथ में क्या हुआ, सलाइवा रिलीज हो गया, इसने सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा रिलीज कर दिया। तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलिवरी अमाइलेज। सलिवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, वो स्टार्च हो गया या कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करता है। किस में बना देगा, सिंपलर शुगर्स या माल्टोज और डेक्सट्रिन्स में। ठीक है, दिस मींस डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ ओनली। ये जो बेसिक डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होती है, मैकेनिकल भी एंड केमिकल
ठीक है। जब वो यहाँ पे सलाइवा में डाइजेशन स्टार्ट हो गई स्टार्च की, देन ये जो बोल बन गया, एक सॉफ्ट बोल बन गया, ये सॉफ्ट बोल है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। अब बोलस कहाँ जाएगा, स्टमक में चला जाएगा बोलस। अब बोलस को क्या होगा, बोलस के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे। स्टमक क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है, इट इज म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस के कॉम्पोनेंट है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड पेप्सिन। डाइजेस्टिव जूस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करती है, स्टमक की वॉल को लाइन करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है इट इज हाईली एसिडिक एसिड, बहुत एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारी स्टमक की वॉल को खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो म्यूकस क्या करती है, स्टमक की वॉल के ऊपर लाइनिंग बना लेती है ताकि एसिड से स्टमक की वॉल खराब ना हो। और HCl क्या करता है, HCl क्यों प्रोड्यूस होता है जो इतना एसिडिक, इतना खतरनाक है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, माइन्यूट पैथोजेंस हो सकते हैं, उनको किल करने के लिए HCl है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको भी कौन, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको भी कौन एक्टिव करता है, इट इज HCl। ठीक है। पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइडेजेस या पेप्टोन में। ये हुआ स्टमक का प्रोसेस। जब ये स्टमक में इतनी डाइजेशन हो गई है, पार्शियल डाइजेशन हो गई है, अब ये जो बॉल ऑफ फूड बन गया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज काइम। अब ये जो काइम है इट विल एंटर ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो खाने का वेट कर रहे हैं ताकि उसे डाइजेस्ट करा दें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे पैंक्रियाज है। क्यों, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, एंड पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब जो बाइल जूस है इसमें क्या होते हैं, इसमें वैसे कोई एंजाइम्स नहीं होते, बट इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, दे इमल्सिफाई फैट्स। इमल्सिफाई फैट मतलब बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को, बिगर फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है बाइल जूस का काम। ठीक है। एंड पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, 3 तरह के एंजाइम मिलते हैं हमें। ठीक है। कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज अभी हमने कहाँ पे पढ़ा, माउथ में पढ़ा, सेलेवरी अमाइलेज। वो सलाइवा में तो सेलेवरी, पैंक्रियाज का है तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज। देन पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाज में एंजाइम है, इनको काम करना होता है एल्कलाइन मीडियम में, पर जो खाना स्टमक से आ रहा है इट इज एसिडिक इन नेचर, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या करते हैं, लीवर अपना जो बाइल जूस है वो भी गॉल ब्लैडर को भेज देता है और पैंक्रियाज भी गॉल ब्लैडर को भेज देता है, तो वो स्टोर करके रख लेते हैं। जब ड्यूडेनम में खाना आता है वो साथ साथ ही अपना बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का मिक्स डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाइल जूस क्या होता है, उसे एल्कलाइन, बाइल जूस होता है एल्कलाइन होता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन एंजाइम्स को काम करने के लिए। तो देखते हैं अब ये क्या काम करते हैं। जो काइम आ गया, काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पहुंच गया, एंटर कर लिया काइम ने स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो स्टार्च है उसको और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, इट्स पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। एंड प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। पर कौन करेगा, कैसे करेगा,
देखो ये जो ट्रिप्सिन होता है इट इज फाउंड एज ट्रिप्सिनोजन, ये एक इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की। ट्रिप्सिनोजन फॉर्म, जो ट्रिप्सिनोजन होता है इट ओनली गेट्स जो ये तब एक्टिव होता है जब ये एल्कलाइन मीडियम में होता है। जब ये एल्कलाइन मीडियम में पहुंच जाएगा तो ये ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन जाएगा, ठीक है। ये इनएक्टिव एंजाइम जो है प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन इसमें कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में, और भी सिंपल पार्ट्स, ठीक है, पेप्टाइडेजेस देन पेप्टाइडेजेस से अमाइनो एसिड्स। अब हमारे पास क्या बच गया, फैट बच गया। हमने देखा कि फैट की यहाँ पे क्वांटिफिकेशन हो गई है, बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डाइजेस्ट करना इजी है। तो फैट्स क्या होते हैं यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। कौन करता है इनको डाइजेस्ट, पेनक्रियाटिक ग्लाइकेन्स। किसमें डाइजेस्ट करेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये है कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो यहाँ थ्रू सीकम, सीकम जो है वहाँ वो पॉइंट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खाना ट्रांसफर करती है टू लार्ज इंटेस्टाइन। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अपर पार्ट जो है वो ड्यूडिनम होता है, सेंटर पार्ट इलियम होता है, जो थर्ड पार्ट होता है वो जेजुनम होता है। ये अपर पार्ट को हम लेबल कर देते हैं यहाँ पे, इट्स ड्यूडिनम, सेंटर पार्ट इज इलियम एंड द लास्ट पार्ट इज जेजुनम। ये 3 पार्ट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। अब जेजुनम जहाँ पे ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या कौन सा पार्ट है, दैट इज सीकम। अब ये किसमें, अब लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये कहाँ जा रही है, ऊपर को। सो दिस इज, ये पूरी जो है लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है कॉलम, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। देन ये जो ऐसे जा रही है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्सल सुना है आपने मैथ्स में, वैसे ही ट्रांसवर्स कॉलन। एंड ये जो नीचे जा रही है इट इज डिसेंडिंग कॉलन। अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बचे हुए मिनरल्स विटामिन हैं वो यहाँ पे अब्सॉर्ब होते हैं और वाटर भी, और जो बच जाता है वो एज अ फीकल मैटर ट्रांसफर हो जाता है एंड जाके स्टोर हो जाता है रेक्टम में। एंड रेक्टम से जाके कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम से इनटू द एनस फॉर डिफिकेशन। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। हाँ जी, तो हम क्या स्टमक में पढ़ रहे थे कि जो सेमी सॉलिड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ काइम कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। वी आर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमने पढ़ा देयर भी, जब वहाँ पे फूड एंटर करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्फिंक्टर ओपन होता है एंड इट एंटर्स इनटू द ड्यूडिनम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, इलियम एंड जेजुनम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स जो हैं वो अपना काम करते हैं। जो ड्यूडिनम है उसके बाद आती है इलियम, इलियम के बाद आती है जेजुनम। ठीक है, देन इट इज कंटिन्यूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों चीजें होती हैं, डाइजेशन तो हमने पढ़ ली, एक चीज हमारी रह गई है दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कौन करता है, दैट इज डन बाय विलाई। विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन। इस विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाइज होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट्स में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड, उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब करके किसमें भेज देते हैं, ब्लड में। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो अब्सॉर्ब्ड फैट्स होते हैं वो कभी ब्लड में नहीं जाते, वो जाते फैट्स
लेक्टील्स में फैट्स अब्सॉर्ब कौन करता है? लेक्टील्स, जिसमें क्या ट्रैवल करते हैं? लिम्फ ट्रैवल करता है, ठीक है। So this is how digestion and absorption takes place in small intestine. इसके बाद जो फूड जो मतलब रिमेनिंग पार्ट है फूड का उसे हम बोलते हैं काइल, जो भी बन जाता है फूड का, ठीक है। काइल कहाँ चला जाता है? इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 5 feet लॉन्ग है। इट इज डिवाइडेड, इट हैज 2 regions, द कॉलन एंड द रेक्टम। जहाँ पे अटैच है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे हम सीकम बोलते हैं, सीकम से कॉलन, कॉलन से रेक्टम एंड देन टू द एग्जिट इज थ्रू द एनस, ठीक है। जो हमारे पास कॉलन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड द ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। असेंडिंग कॉलन है उसमें स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसे हम स्मॉल फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ है उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम है? हमने सुना इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। क्यों वेस्टिजियल का क्या मतलब होता है? जो अभी काम में नहीं है, बट रिसेंटली कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो अपेंडिक्स है उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन बी की और के की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, जो कुछ ऐसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है जो उनको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो गुड जब भी किसी को डायरिया या कोई वॉमिटिंग होती है तो उसके गुड बैक्टीरिया रिलीज आउट हो जाते हैं दैट। तो नए गुड बैक्टीरिया सप्लाई करने का काम किसका है? अपेंडिक्स का। सो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया। देन रेक्टम ओपन्स आउटसाइड बाय द एनस। अब रेक्टम में फीसिस जो है वो फीसिस आके स्टोर हो गई है। व्हेन इट इज फुल द पर्सन फील्स द अर्ज to go and excrete out through the anus. The anus has 2 sphincters, internal sphincter होता है, external sphincter होता है, ठीक है। external sphincter हम अपनी मर्जी, हमारी own will पे होता है। internal sphincter is because when you feel the urge, when it is filled. तो then we have डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे पास कई तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। वी हैव सलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो वी हैव लेबल्ड, ये है हमारे पास सलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये है लीवर रेड कलर का, एंड दिस ग्रीन कलर इज गॉल ब्लैडर। ये जो स्टमक के अंदर में जो छोटा सा येलो कलर का बैग है, दिस इज पैनक्रियास। सो दीज आर ऑल द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। चलो लेट्स नो मोर अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विद पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? इट इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड, लंबा है, लीफ शेप्ड है, ऐसे इसमें बाइल डक्ट जाती है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट जाती है, जो बाइल डक्ट तक पैंक्रियाटिक जूस लेके जाती है, ठीक है। ये स्टमक के पीछे होता है। इट इज बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड। हमारे पास 2 तरह की ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होते हैं वो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, एंड एक्सोक्राइन अपनी सिक्रीशन जो है वो डक्ट्स के थ्रू पोर करते हैं ऑन द टारगेट साइड। तो जो पैनक्रियास है वो दोनों तरह के काम करते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, इसलिए इसे हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। चलो देख लेते हैं हाउ इट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये जो एंडोक्राइन है इट सीक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब आप क्या करते हो? दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हो, न्यू ईयर पे भी कितनी सारी मिठाई खाते हो, बट योर शुगर लेवल रिमेन्स द सेम। बट जब जिस बंदे को शुगर डायबिटीज होगी उसका शुगर लेवल विल नॉट रिमेन सेम, उसको प्रॉब्लम आएगी, राइट? क्योंकि उसका इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन का क्या काम है? आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन रखना, नॉर्मल रखना। जितनी शुगर अंदर गई उसके हिसाब से पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा ताकि उसको प्रॉपर अमाउंट में रख पाए। सपोज अगर 180 शुगर लेवल है नॉर्मल, तो वो उतना ही रखेगा, चाहे आप बहुत सारी मिठाई खाओ चाहे आप बिल्कुल भी नहीं खाओ, ठीक है। जब बहुत सारी शुगर खाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है इंसुलिन। बट कभी कभी हम फास्ट करते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते, हमारी बॉडी को अर्जेंट ग्लूकोज की जरूरत होती है, तब कौन काम में आता है? ग्लूकागॉन काम आता है, जो सेकंड हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियास। ये क्या करता है? उस टाइम पे जब बॉडी को शुगर की ग्लूकोज की जरूरत है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर देते हैं।
वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करता है, ठीक है। इट सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस ये तब सिक्रीट करता है व्हेन इट इज एक्सोक्राइन। अभी हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस में इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइक ट्रिप्सिन है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो स्टार्च को, प्रोटीन्स को और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे एंजाइम है जो ये सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीन, अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज जो डाइजेस्ट करते हैं खाने को, जो हमारे पास फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव लीवर। लीवर क्या है? इट सिक्रीट्स बाइल। हमने बाइल जूस की बात की थी। बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, बस उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं, कुछ नेचुरल उनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, मतलब बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं। सो इट इमल्सिफाइज फैट्स, ठीक है। देन इट सिक्रीट्स बाइल। इसका एक और काम भी है, इट फिल्टर्स ब्लड, इट डिटॉक्सिफाइज। इसका और काम क्या है? इट डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबोलाइट्स एंड एंटीडोट्स। अगर हम कभी पॉइजन हो हमारी बॉडी में फूड के अंदर चली जाए, माइन्यूट पॉइजन, तो ये उसको भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है। द लीवर मेक प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कभी कभी हमें जब हमें चोट लग जाती है तो वो ब्लड क्लॉट होता है ना, हमारे स्किन पे ब्राउन ब्राउन कवर सा बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। उसके लिए जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, जो प्रोटीन जरूरत होती है, वो कौन बनाता है? दैट इज आल्सो मेड बाय द लीवर। ये ग्लूकोज को स्टोर भी करता है एंड रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। कोई पर्सन को फास्टिंग है, किसी ने सुबह से खाना नहीं खाया, तो उसको वाले ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को यूज करके हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। इट प्रोसेसेस हीमोग्लोबिन फ्रॉम द डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज फॉर द आयरन कंटेंट। ये क्या करता है? जो अब आरबीसी है जो डेड हो गया, वॉर्न आउट हो गया, जिसका काम खत्म हो गया, अब नया आरबीसी बन गया उसकी जगह, बट उसमें आयरन तो है, हीम कंटेंट तो है ना, उसका आयरन ये स्टोर करके रख लेते हैं, फिर जब नए आरबीसी बनते हैं उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं, वो आयरन को लीवर स्टोर करके रखता है। देन कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया टेक्स प्लेस इन द लीवर। अगर कुछ हार्मफुल अमोनिया हमारे खाने में है, किसी तरीके हमने इनटेक कर लिया है थ्रू आवर माउथ, it is converted to urea, which is not so harmful, but ammonia is very harmful for us. Then villi and microvilli. villi and microvilli क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और चीज याद रखो, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसमें कौन प्रेजेंट है जो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है एंड अब्जॉर्प्शन में? दैट इज villi and microvilli। सभी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम और लेक्टिन्स में अब्सॉर्ब्ड होते हैं थ्रू villi and microvilli, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ईच विलस हैज दैट सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ल्यूमन साइड अगेन फोल्डेड इनटू माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसिंग। ये हमारे पास villi है, इसके ऊपर और छोटे छोटे विलस बने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे, जो क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ये इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेमी परमेएबल विलाय से पास कर जाते हैं थ्रू डिफ्यूजन इनटू द ब्लड एंड द लेक्टिन्स, और ये केमिकल डाइजेशन में भी एड करता है क्योंकि कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट कराता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये जो है इंटरनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एड करते हैं। हाँ जी, so there we have one more important question, you can write it down. एक important question है जो usually इससे आता है, the functions of liver, ठीक है? This is important question. Write down the functions of liver. एंड एक दो क्वेश्चंस ये हमेशा आपके टेक्स्ट पे होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
in digestion. So this is all for today. Please do like it, share it, and send it to your friends who need it. Thank you.